के चिंतन को बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन भगवत प्रेमियों, हमें चिंताओं को खत्म करना होगा और चिंताओं को खत्म करके परमपिता परमात्मा का चिंतन अधिक से अधिक समय करना पड़ेगा, जिससे हमारा जीवन सार्थक बने। परम आदरणीय श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को कहा है कि ऋषिवर, देखो आप जो कह रहे हो कि मुझे कोई ऐसी कथा का सार बताओ जो कि कृष्ण प्राप्ति कर्म भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी कथा क्या है? ये कथा है श्रीमद्भागवत कथा, जो कि एक बार परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा श्री परीक्षित को पान कराई। और देखो, इस कथा का श्रवण करने का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारी तुम्हारी तो बात बिल्कुल अलग, कभी कभी देवताओं को भी ये अवसर नहीं मिलता है। और एक बार ऐसा ही हुआ, सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को ये कथा पान करा रहे थे तो देवताओं को इस बात का पता चला। और जैसे ही पता चला भगवत प्रेमियों, तो देवता स्वर्ग से एक कलश में अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास आए। आकर के सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, बोले भगवान, आप जो भागवतामृत राजा परीक्षित को पान करा रहे हो, इस भागवतामृत को हमें पान करा दो और हम जो स्वर्ग अमृत लाए हैं इसको राजा परीक्षित को पान करा दो। सुखदेव जी महाराज ने सुना, सुनकर के गदगद हुए, प्रसन्न हुए। लेकिन सुखदेव जी महाराज को देवताओं की वो बात अच्छी नहीं लगी। सुखदेव जी ने उन देवताओं को अभक्त समझ करके उन्हें वहां से लौटा दिया। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी महाराज को शिकायत की। ब्रह्मा जी महाराज ने सत्यलोक का एक तराजू लिया और तराजू लेकर के सत्यलोक के तराजू से श्रीमद् भागवत कथा को तौलने लगे। देखो, स्वर्ग के अमृत से श्रीमद् भागवता अमृत की तुलना कर रहे हैं ब्रह्मा जी महाराज। सत्यलोक के तराजू में एक तरफ तो भागवत जी को रख लिया और दूसरी तरफ महाराज जब स्वर्ग के अमृत को रखा, भागवत जी का पल्ला नीचे और स्वर्ग अमृत का ऊपर उठ गया। अब देखो, नीचे कौन सा झुकता है? जिसमें भजन ज्यादा होगा। ब्रह्मा जी घबराने लगे और दुनिया के एक एक करके साधकों को चढ़ाने लगे। महाराज, पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी ने, पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को तराजू में रख लिया, लेकिन भागवत जी का पल्ला एक क्षण भर भी इधर से उधर नहीं हिला। एक बार प्रेम से बोलने राधे राधे। जब ये सब देखा है ब्रह्मा जी महाराज ने, तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि अरे देवताओं, जिसे तुम पोती समझ रहे हो ना, किताब, ये कोई किताब, कोई पोती पुस्तक नहीं है। ये साक्षात परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण की स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। देवताओं ने कोटि कोटि बार भगवान को, श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम किया। आगे चलकर के श्री सुखदेव जी महाराज का वर्णन सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को करने लगे। राजन, देखो, ये कथा एक ऐसी कथा है कि इस कथा के माध्यम से व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की प्राप्ति होती है।
एक समय की बात है भगवत प्रेमियों कि एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयो नमला सत्संगार्थ समायाता द्रदुसस्तृतं नारदम्। एक समय पर विशालापुर यानी बद्रीनाथ धाम में ब्रह्मा जी के और जो पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों भाई बैठे हुए हैं। तो यहाँ संत नारद का इनके पास आगमन हुआ है। और नारद जी जब आए तो नारद जी बड़े विचलित से हो रहे थे, जैसे कोई मेले में गुम हो जाता है ना, खो जाता है तो वो बड़ा विचलित सा होता है। ऐसे ही वो संत नारद जी हैं। और नारद जब आए विचलित से सनत कुमारों को दिखाई दिए। तु कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंतातरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चात्मनं गवः। सनत कुमारों ने संत नारद से पूछ ही लिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंतातरो भवान्। अरे संत नारद क्या बात है, आप इतने विचलित से हो रहे हो। त्वरितं गम्यते कुत्र, कहां से आ रहे हो, और कुतश्चा गमनम तब, कहां जाना हो रहा है तुम्हारा। महाराज संत नारद ने जब सनत कुमारों को देखा, प्रणाम किया, वंदन किया, बोले क्या बताऊं भगवान, अब विचलित होने की तो बात ही है। मैं इस पृथ्वी माता को सर्वश्रेष्ठ समझ करके इस पर भ्रमण करने के लिए निकला। पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके भ्रमण करने के लिए गया। पुष्कर में गया, प्रयागराज गया, काशी जी, गोदावरी, गंगा जी, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, एक से एक अनन्य तीर्थ स्थलों पर गया। लेकिन किसी भी स्थल पर मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। और इन सब तीर्थों से जब मैं भ्रमण करते करते लौट करके आया, अंतिम बार मैं श्रीधाम वृंदावन की ओर गया। वृंदावन के समीप में कलकलनी माँ यमुना का एक तट है। माता यमुना वहां से अवगाहन कर रही है, निकल रही हैं। मैं वहां से निकल करके जा रहा था तो भगवान यमुना जी के किनारे एक युवती माता बैठी बैठी रुदन कर रही थी। मैंने उस माता को रोते हुए देखा। वहीं से मेरा जब निकलना हुआ तो उस माता ने मुझको इशारा करके, आवाज दे करके मुझे बुलाया कि भो भो साधो क्षणं तृष्टः मच्छितामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। माता की
की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी और मुझे इशारा करके बुलाया, भौ भौ साधु क्षणम तिष्ठ, अरे साधु एक पल भर के लिए रुक जाओ। महाराज मैं रुका, लेकिन मैं अचानक से फिर चल पड़ा अपने मार्ग पर। और जैसे ही चला मैं आगे की ओर, तो उस माता ने फिर से वही आवाज लगाई, भौ भौ साधु क्षणम तिष्ठ, अरे साधु तुमसे काम है, एक पल भर के लिए मेरे पास आओ। महाराज मैं उस माता के पास पहुंचा और जब मैंने उसका परिचय लिया कि हे देवी कौन हो तुम, क्या बात है, तो उस माता ने मुझे अपना पूरा परिचय दिया। देवऋषि मेरा नाम भक्ति है। आज बड़ी कष्ट की बात है, बड़ी दुखद ये वार्ता मैं आपको बता रही हूं कि मैं एक माता होकर के युवा अवस्था में हूं और मेरे दो पुत्र जो है मूर्छित अवस्था में, वृद्ध अवस्था में पड़े हुए हैं। माता भक्ति के अगल बगल में दो पुत्र और पड़े हुए हैं जो कि स्वयं माता भक्ति के हैं, ज्ञान और वैराग्य। देवऋषि मैंने अपने पुत्रों की मूर्छित अवस्था को हटाने के लिए अनेकों प्रयत्न कर लिए, लेकिन मैं किसी भी प्रयत्न से सफल नहीं हो पाई। महाराज संत नारद ने भी बहुत से प्रयत्न किए हैं, वेद पाठ किया, वेदांत पाठ किया और गीता पाठे न मोहर मोह, न जाने कितनी बार गीता का पाठ किया, लेकिन जितनी बार संत नारद पाठ करते हैं, महाराज पाठ करते हैं, तब तो दोनों ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था से जागृत हो जाएं, वृद्धा अवस्था से युवा हो जाते हैं, और लेकिन जैसे ही पाठ बंद होता है दोनों मूर्छित होकर के फिर से वृद्ध होकर के गिर पड़ते हैं। संत नारद पाठ करते 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 थक गए, तो संत नारद को एक आकाशवाणी सुनाई दी, अरे नारद देखो, अगर तुम अपनी इस माता भक्ति के कष्टों की निवृत्ति करना चाहते हो, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा। और आज महाराज वही मैं सत्कर्म जानने के लिए तुम्हारे पास आया। संत नारद ने सनत कुमारों को इतना कहा है, तो सनत कुमार कह रहे हैं कि राजन देवऋषि देखो, जिस सत्कर्म को जानने के लिए तुम आए हो वो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापम सुतगीत सुखादिभि। ये सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद्भागवतालाप। श्रीमद्भागवत कथा का तुम अगर गायन करो तो माता भक्ति के कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। महाराज सनत कुमारों ने जैसा बताया है, आज संत नारद ने हरिद्वार के पास में एक आनंद नामक तट है। इसी आनंद नामक तट पर संत नारद ने एक बट वृक्ष के नीचे आसन लगाया।
सनत कुमारों को बुला करके व्यास मंच पर अभिषिक्त किया। संत नारद ने माता भक्ति को निमंत्रण दिया। माता भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लेकर के यहाँ आई। 3 आसन संत नारद ने यहाँ लगाए, एक माता भक्ति के लिए, एक ज्ञान के लिए और एक वैराग्य के लिए। और मुख्य यजमान आज संत नारद बनकर के बैठे हुए हैं और बड़े भाव से कथा श्रवण करा रहे हैं। सनत कुमारों ने आज कथा को प्रारंभ किया है। यहाँ संत नारद भगवान को रिझाने लगे हैं। ज्ञान वैराग्य की जागृति करने के लिए, माता भक्ति को जागृत करने के लिए, उनकी पीड़ा को हरने के लिए संत नारद ने आज बीड़ा बजाया और भगवान को रिझाने लगे। आइए हम भी थोड़ा सा अपना बीड़ा बजा करके भगवान को रिझा लेते हैं। इसके बाद आगे श्रवण